बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.4 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये नीचे हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं, हमने इन इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों को सॉल्व करना है। अगर दोनों साइड हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम इन इक्वेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, देखिए मैंने पहले इस इक्वेशन को लिखा। अब हम इस इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों के लिए एक जैसी वैल्यू आती है यानी। ठीक है, तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये वाली जो हमारी साइड थी यानी कि लेफ्ट साइड पे, ये मैंने इसके सामने लिखी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं या दो कसरे हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों को आपस में ऐड करने के लिए पहले हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम को उर्दू में कहते हैं ज़ू इज़ाफ़ी अक्ल। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम वैसे तो मुझे मालूम है कि 35 आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं तो चले मैं इनका प्रॉपर जो तरीका होता है एलसीएम मालूम करने का वो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। देखिए ये दोनों जो डिनोमिनेटर है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब तो पहले आप 5 से डिवाइड करें, ये मैंने 5 लिखा, ये 5 1 5 हो जाएगा। 7 को ऐसे नीचे ले आए। अब अगेन आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 7 लिखा, ये 1 में ऐसे नीचे ले आए और ये 7 1 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 into 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इन दोनों डिनोमिनेटर्स के लिए एलसीएम की वैल्यू आ गई 35। तो आप यहाँ पर 35 पुट करें। ठीक है, अब देखेंगे मैंने एलसीएम यहाँ पर लिख दिया। अब ये 5 इस 35 को डिवाइड करता है 7 टाइम, क्योंकि 5 7 दा 35 हो जाता है। तो उस 7 को आप इस -3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये देखिए मैंने -3 into 7 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये 7 इस 35 में डिवाइड होता है 5 टाइम, तो उस 5 को आप ये वाला जो 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए ये मैंने 6 into 5 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनको सॉल्व करें। पहले आप -3 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो ये -21 हो जाता है। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया, 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 35 मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, तो इनको आप सॉल्व करें। तो देखिए आपको यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है -21 + 30, यानी कि 30 में से 21 को माइनस करें तो आपको क्या आंसर मिलेगा। ये 30 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 35 आ गया। तो ये हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम जो इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि आपको मैं दिखाता हूं ये वाली जो साइड है इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या आती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड और उसके सामने मैंने जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की ये लिख दी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखें दो फ्रैक्शंस हैं, दो कसरे हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन है। तो इनको भी सॉल्व करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो 7 और 5 का एलसीएम देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर मालूम किया हुआ 35 है, तो इनका एलसीएम यहाँ पर हम 35 पुट कर लेंगे। अब ये 7 इस 35 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, तो उस 5 को आप इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने 6 into 5 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 5 इस 35 पे डिवाइड होता है 7 टाइम, तो उस 7 को आप इस -3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, तो इनको आप सॉल्व करें। तो देखें अब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें। पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 हो जाता है। उसके बाद ये -3 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -21 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 21 का माइनस इस ब्रैकेट के बाहर जो प्लस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने माइनस यहाँ पर पुट कर दिया और साथ में 21 लिख दिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 35 आ गया। अब आपके पास 30 - 21 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 9 मिलेगा और डिवाइडेड बाय ये 35 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए भी वही वाली वैल्यू आ गई जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए मालूम की थी। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की दोनों साइडें एक जैसी आ गई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे कि सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, इसलिए इसका मतलब है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसको हमने वेरीफाई करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लेंगे, या आप कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर ये दो वैल्यूज हैं जो कि आपस में जमा की जा रही हैं और इक्वेशन की दूसरी तरफ इन दोनों की तरतीब चेंज करके इनको आपस में जमा किया जा रहा है। तो इन नंबर्स या इन वैल्यूज की तरतीब चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, हमारा आंसर सेम आना चाहिए दोनों साइड के लिए। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा, अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया।
अब देखिए ये दो फ्रैक्शंस हैं, दो कसरे हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखें ये 5 इस 10 को डिवाइड कर सकता है, तो इनका एलसीएम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनका एलसीएम 10 होगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे डिनोमिनेटर्स हो जिनमें के एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, तो फिर जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू हो जाती है। यानी कि यहां पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं होती, जिस तरह कि हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसका जो एलसीएम है वो लिख लेते हैं 10। ठीक है, अब देखें ये वाला जो 10 है, ये 10 इस एलसीएम वाले 10 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। ठीक है, उस 1 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 7 into 1 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट किया। अब ये वाला 5 इस 10 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो उस 2 को आप ये जो -2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मैंने -2 into 2 लिख दिया। अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इनको आप सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें। तो देखें जब आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये -2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -4 आ गया। अब 4 का माइनस इस ब्रैकेट के बाहर वाला जो प्लस है इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस कर देगा, साथ में मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 10 आ जाएगा। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई है। देखें 7 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा, ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 और डिवाइडेड बाय ये वाला 10। तो ये हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आ गई है। अब हम ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पहले मैं ये राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी। अब इसको सॉल्व करें तो आप ये देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को हमें जमा करना है। तो इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सेम जिस तरह हमने यहां पर लिया था। तो इनका एलसीएम 10 ही आएगा। ठीक है, अब देखें ये वाला 10 है, तो अब इस पे ये वाला 5 इस एलसीएम वाला 10 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड होता है 2 टाइम। उस 2 को आप ये जो -2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो मैंने -2 into 2 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया, और अब ये वाला 10 इस 10 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। उस 1 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये मैंने 7 into 1 लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें। तो देखें -2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई करके -4 हो जाएगा, और ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 10 आ गया। अब ऊपर हमारे पास है +7 -4, यानी कि 7 में से 4 को माइनस करें तो आपको 3 मिलेगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 10। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, जो कि सेम है, इक्वल है, जो मैंने ये देखे लेफ्ट हैंड साइड के लिए मालूम की थी, दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन की दोनों जो साइड है वो इक्वल वेरीफाई कर ली, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ गई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो चूंकि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब है कि हमने ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, यानी कि इस इक्वेशन की दोनों साइड हम सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ जाती है तो उसका मतलब है हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस इक्वेशन के लिए वेरीफाई कर लेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखें यहाँ पर ये दो वैल्यूज है जो कि आपस में ज़रब खा रही हैं, और इक्वेशन की दूसरी तरफ यही दो वैल्यूज है, इनकी तरतीब चेंज करके इनको आपस में ज़रब दी जा रही है। तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, यानी कि इन वैल्यूज की तरतीब चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब जो पहले दो पार्ट थे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, क्योंकि वहां पर प्लस का साइन था, और ये वाला पार्ट और इसके बाद वाला जो पार्ट आ रहा है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर ये ज़रब का साइन आ रहा है। ठीक है, बहरहाल आप इनके नामों से ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आपने बस आपको जब ये इक्वेशन मिलेगी तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके पास एक जैसी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके लिए क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, हमारा क्या आंसर आएगा। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी और उसके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की ये मैंने लिखी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं, दो कसरें जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, हम पीछे के साइड में सीख के आए कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखिए जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मैंने लिखा 3 into और मैंने ब्रैकेट में -5 लिख दिया। इसको मैंने ब्रैकेट में से लिखा कि इसके साथ माइनस का साइन आ रहा था। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मैंने -2 into 7 लिख दिया। अब आप ये वैल्यू जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें पहले आप 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, और -2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो माइनस माइनस आ रहे हैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, पीछे आपके पास 15/14 रह जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखें पहले मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखा और उसके सामने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी वो लिख दी। अब यहाँ पर भी ये दो कसरे हैं, दो फ्रैक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब यहाँ पर इनके भी जो ऊपर वाले नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैंने
-5 इंटू 3 लिख दिया और डिवाइडेड बाय 7 इंटू -2 लिख दिया। ठीक है, अब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो -5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 हो जाएगा और 7 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 हो जाएगा। अब ये ऊपर भी माइनस आ रहा है, नीचे भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास 15/14 रह जाएगा। तो हमारे पास देखिए राइट हैंड साइड के लिए भी वही वैल्यू आ गई जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए फाइंड की थी। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की दोनों साइडें हमने इक्वल वेरीफाई कर ली है, तो हम लिख सकते हैं अपना आंसर सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, और चूंकि हमने इस इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर वेरीफाई कर ली तो हम ये भी कह सकते हैं हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसके लिए हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन की दोनों साइडें हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे और अगर दोनों साइड के हमारे पास एक जैसा आंसर आ जाता है, एक जैसी वैल्यू आ जाती है, तो उसका मतलब है हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस इक्वेशन के लिए वेरीफाई कर लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको पिछले तीनों पार्ट में बता दिया है कि देखें यहाँ पर ये दो नंबर है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वेशन की दूसरी तरफ इनकी तरतीब चेंज करके इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हाँ, ये तरतीब चेंज करने से हमारा जो आंसर है उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आपको मैंने बताया था कि पहले जो दो पार्ट थे वहां पर ये प्लस आ रहा था, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन की जगह, तो उनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। ठीक है, और अगले जो दो पार्ट थे, पार्ट 3 और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर देखें ये ज़रब का साइन आ रहा है, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, बहरहाल आप इनके जो नाम है उनसे कंफ्यूज ना हो, आपने बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इक्वेशन को लिखा, अब पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और इसके सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने लिख दी। अब देखें इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखें ये 15 1 द 15 और 15 3 द 45 हो जाएगा। अब ये वाला 3 इस 15 पे डिवाइड करें तो ये 3 1 द 3 और 3 5 द 15 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर है 1 इंटू 5 और नीचे है 26 इंटू 1। ठीक है, तो इनको आप लिख लें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास 5 आ जाएगा और 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो पहले राइट हैंड साइड आप लिख दें। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पर इसको आपस में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें ये 15 1 द 15 हो जाएगा और 15 3 द 45 हो जाएगा और अब ये वाला 3 इस 15 पे डिवाइड हो सकता है तो ये 3 1 द 3 और 3 5 द 15 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर है 1 इंटू 5 और नीचे है 1 इंटू 26। ठीक है, तो इनको आपस में जब आप सॉल्व करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 5 आ जाएगा और 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 26 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी आ गई। तो देखें राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है जो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, क्योंकि दोनों के लिए एक जैसी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये नीचे हमें कुछ इक्वेशन दी जाएंगी तो इनके लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। इसमें देखें इक्वेशन की इस तरफ देखें तो ये 3 नंबर है जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको आपस में जमा किया जा रहा है। तो इनमें पहले 2 नंबर का आपस में ग्रुप बना के इनको फिर तीसरे नंबर में आपस में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये तीनों नंबर आपस में जमा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आखिरी 2 जो नंबर्स हैं उनका ग्रुप बना के इनको फिर पहले नंबर में ऐड किया जा रहा है। तो ये हम जो ग्रुपिंग की तरतीब चेंज कर लेते हैं इन नंबर्स की, इससे हमारा जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए एक जैसा ही आंसर आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, बहरहाल आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने सिंपल ये करना है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, मैंने इस इक्वेशन को पहले लिखा, अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी यहाँ पर और उसके सामने ये जो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 कसरें हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं। तो इनको आपस में जमा करने के लिए इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम या ज़ू-इज़ाफ़ अकल मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम वैसे तो मुझे मालूम है कि 15 आएगा, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं तो उनके लिए प्रॉपर हर चीज बताना पड़ती है। तो देखें इनका एलसीएम मालूम करने के लिए हमें पहले इनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और 5। अब देखें इनके फैक्टर्स मालूम करते हैं तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, ये 3 1 3 हो जाएगा। 5 को ऐसे ही नीचे ले आए, अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, इस 1 को ऐसे ही नीचे ले आए और ये 5 1 5 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। ये नीचे मैंने ये दोनों फैक्टर्स लिख दिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15। ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाती है इन दोनों नंबर्स के लिए, ठीक है। तो आप ये एलसीएम की वैल्यू यहां पर लिख दें, ठीक है। और अब ये 3 इस 15 पे डिवाइड होता है 5 टाइम। उस 5 को आप ये वाला जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मैंने लिख दिया 4 इंटू 5, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये वाला 5 इस 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो उस 3 को आप ये वाला जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए ये मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है। और पीछे ये प्लस 3/7 था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको आप सॉल्व कर लें। तो देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे तो पहले आप ये जो 4 और 5 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 20 हो जाता है। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 15 मैंने लिख दिया और प्लस ये वाली वैल्यू मैंने साथ में लिख दी, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसमें ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है इसी को सॉल्व करते हैं। तो 20 और 6 को ऐड करें तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 15 है, तो ये मैंने जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये सॉल्व कर लिया और इसके साथ मैंने ये प्लस 3 और 7 लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें देखें अब दो फ्रैक्शन है या दो कसरें हैं और आपस में जमा हो रही हैं, तो हम सेम इनको सॉल्व करने के लिए इस तरह एलसीएम मालूम करेंगे जिस तरह हमने ऊपर मालूम किया। तो हमें ये 15 और 7 का एलसीएम मालूम करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये 7 और 15 लिख दिया। अब इनका एलसीएम मालूम करेंगे तो इनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे पहले। तो देखें अब ये जो 15 है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। इस 7 को मैं एज इट इज नीचे ले आया हूं, जैसे था वैसे ही नीचे ले आया हूं, और ये 3 5 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा। अब ये 7 ऐसे ही आ जाएगा और ये 5 1 5 हो जाएगा। और अब आप 7 से डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर मैंने 7 लिखा। अब ये 7 1 7 हो गया और इस मान को ऐसे ही आप नीचे ले आए, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15 और 15 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 107 आ जाता है। तो ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई इन दोनों डिनोमिनेटर्स के लिए। तो आप एलसीएम की वैल्यू पुट करें सेम जिस तरह कि मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है। ये मैंने एलसीएम की वैल्यू पुट की। अब देखें ये 105 हमारे पास एलसीएम है, तो इस पे ये वाला जो 15 है इसको डिवाइड करें तो ये 7 टाइम डिवाइड होता है। उस 7 को आप ये वाला जो 26 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये मैंने 26 इंटू 7 लिख दिया। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया। अब ये वाला 7 इस 105 पे डिवाइड होता है 15 टाइम, तो उस 15 को आप ये वाला जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने देखें 3 इंटू 15 लिख दिया। अब आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है इनको आप सॉल्व करें। तो देखें पहले आप 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 आ जाएगा। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 6 42 हो जाता है, हमने 2 लिखा, 4 कैरी में चला गया, 7 2 14 और कैरी वाला 4 उसको 18 कर देगा, तो ये 182 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट किया और 3 15 से मल्टीप्लाई हो गया तो 45 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 105 आ, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज बनी है, तो ये ऊपर ये जो 182 प्लस 45 आ रहा है इसको आपस में आप जमा कर लें। तो इसको जब आप जमा करेंगे या इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 227, ठीक है। देखिए मैं जुबानी जमा करता हूँ, 2 + 5 7 हो जाएगा और 8 + 4 12, हमने 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया तो कैरी वाला 1 इस 1 में ऐड होकर 2 कर देगा, तो ये 227 हो गया और डिवाइडेड बाय 105 आ गया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हमें दी गई थी उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की उसका हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। तो मैं जो उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वेशन की, ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए किया, यानी कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब दो फ्रैक्शंस हैं और ये आपस में जमा हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो 5 और 7 का हम ऊपर एलसीएम मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास 35 आया था, तो यहाँ पर मैंने 35 पुट कर दिया एलसीएम, ठीक है। अब इस 35 पे ये वाला 5 डिवाइड करें तो ये 7 टाइम डिवाइड होता है। उस 7 को आप ये वाला जो 2 है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए मैंने 2 इंटू 7 लिख दिया। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया। अब ये वाला 7 इस 35 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, तो उस 5 को आप ये वाला जो 3 है इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये मैंने 3 इंटू 5 लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है इसको पहले आप सॉल्व कर लें। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो पहले आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाता है। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट किया और 3 इंटू 5 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 35 आ गया। अब ये ब्रैकेट में जो 14 + 15 है इसको आपस में आप जमा कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 29, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 35 आ जाएगा। तो ये हमने जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं और ये आपस में जमा हो रही हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें इनका जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं जिनको कि डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 3 और 35 का एलसीएम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने 3 और 35 लिखा। अब इनके फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो पहले हम इनको 3 से, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब ये 3 1 3 हो जाएगा, 35 को एज इट इज नीचे ले आए, ठीक है, क्योंकि 35 पे 3 डिवाइड नहीं हो सकता। अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, इस 1 को ऐसे ही नीचे ले आए और ये 7 5 35 हो जाता है, ठीक है। अब आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 7 लिखा, इस 1 को ऐसे ही नीचे ले आए और ये 7 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख के इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई करें 3 5 15
और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई 105। तो अब ये एलसीएम की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है। अब सेम उसी तरह जिस तरह के हमने पीछे सॉल्व किया था, सेम स्टेप रिपीट करेंगे। देखें ये 3 इस 105 पे डिवाइड होता है 35 टाइम, क्योंकि 35 3 105 हो जाता है। तो उस 35 को आप ये वाला जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये मैंने 4 इंटू 35 लिख दिया, फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये 35 इस 105 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, ठीक है। तो उस 3 को आप ये जो 29 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो ये 29 इंटू 3 मैंने लिख दिया। अभी जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 4 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 140 हो जाएगा। मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 5 20 का 0 हमने लिखा, 2 कैरी में चला गया, 4 3 12 और कैरी वाला 2 उसको 14 कर देगा, ठीक है। और फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 87 हो जाएगा, ठीक है। मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ। देखें 3 9 27, हमने 7 लिखा, 2 कैरी में चला गया, 3 2 6 और कैरी वाला 2 उसको 8 कर देगा। तो ये 87 हो गया और डिवाइडेड बाय ये 105 मैंने लिख दिया। अब ये 140 और 87 को आपस में आप जमा कर लें, आपस में इनको ऐड करेंगे तो ये 227 आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं जुबानी इनको ऐड करता हूँ। 7 + 0 7 हो जाएगा और 8 + 4 12, हमने 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया तो कैरी वाला 1 इस 1 में ऐड होकर 2 इसको कर देगा। तो ये 227 डिवाइडेड बाय 105 आ गया। तो देखें ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड का सोल्यूशन आया है ये सेम है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए आंसर आया था, ठीक है। देखें ये 227 ओवर 105 है और ऊपर अगर आप जाएं तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी हमारे पास यही वैल्यू आई थी। इसका मतलब है कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कर लिया है कि दोनों के लिए एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया तो उसका मतलब है हमने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसके लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया। अब हम ये करेंगे कि ये जो इक्वेशन दी गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ जाती है, एक जैसा आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, मैंने पहले इस इक्वेशन को लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इसके सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू दी गई थी ये 11 ओवर -2, माइनस नीचे वाला जो 2 है उसके साथ यहाँ पर लिखा गया है। तो ये माइनस नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो इसका मतलब है कि ये पूरा जो नंबर है ये पूरा ही नेगेटिव नंबर है, ये माइनस इस पूरे नंबर के साथ है, इसलिए ये माइनस मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये दो फ्रैक्शंस हैं और ये आपस में ऐड हो रही हैं, आपस में जमा हो रही हैं। तो हमने इनको जमा करने के लिए इनके जो नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं जिनको डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनका हमें एलसीएम या इजाफा अकल मालूम करना पड़ेगा। तो पीछे जो हमने पार्ट सॉल्व किया था वहां पर हमने फैक्टर मालूम किए थे और उसके बाद हमने एलसीएम की वैल्यू निकाली थी। लेकिन यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो 12 है इस 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जब आपके पास ऐसे डिनोमिनेटर हो जिसमें कि एक डिनोमिनेटर दूसरे वाले डिनोमिनेटर को पूरा डिवाइड कर सकता हो तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये मैंने 12 लिखा और अब आप ये 12 जो है इस 12 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस वाले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें ये 10 × 1 मैंने लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 2 इस 12 पे डिवाइड करें तो 2 6 12 हो जाता है, यानी कि 6 टाइम डिवाइड होता है। तो उस 6 को आप ये जो -11 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मैंने -11 × 6 लिख दिया और पीछे ये वाली वैल्यू मैंने इसके साथ नीचे लिख दी, ठीक है। अब आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है इनको आप सॉल्व करें। तो आप 10 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ही आ जाएगा और ये -11 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -66 आ जाएगा, ठीक है। अब 66 का माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और साथ में मैंने देखा 66 लिख दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 12 आ गया, ठीक है। और पीछे ये जो +3 -3 और 4 है इसको मैं नीचे ले आया हूं, ठीक है। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करें तो देखिए आपके पास वैल्यू है ये है 10 - 66, यानी कि 66 में से 10 को आप माइनस करें तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 66 क्योंकि 10 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 12 आ गया। तो ये हमने जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लिया और पीछे ये +, -3 और 4 मैंने लिख दिया। अब अगेन हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास अब दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में जमा हो रही है। तो हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो कि हमने यहाँ पर इसके लिए किया था, यानी कि इनको सॉल्व करने के लिए इनके जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं जो कि डिनोमिनेटर्स कहलाते हैं इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पर इन दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या आएगा, ये 4 चूंकि इस 12 को डिवाइड कर सकता है तो इनका एलसीएम 12 भी होगा। हम डायरेक्ट ये एलसीएम की वैल्यू लिख सकते हैं कि ये इसकी एलसीएम की वैल्यू 12 होगी। यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 12 लिख दिया।
अब ये वाला 12 इस 12 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। उस 1 को आप -56 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए मैंने -56 इंटू 1 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया। और अब ये वाला 4 इस 12 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो उस 3 को आप इस -3 से मल्टीप्लाई कर लें। देखिए मैंने -3 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको आप सॉल्व कर लें, तो आप -56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 हो जाएगा, और ये -3 इस +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -9 आ गया। अब 9 का माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और साथ में मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय ये 12 आ जाएगा। तो अब आपके पास -56 -9 इनको आपस में आप ऐड कर लें, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐड करेंगे तो ये 65 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास हमने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया उसके लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब हम उस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उसके लिए क्या सॉल्यूशन आएगा या उसका क्या आंसर आएगा। तो पहले आप राइट हैंड साइड लिखें इक्वेशन की, ये मैंने लिख दी, ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड, और फिर मैंने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए किए थे, यानी कि देखिए पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं, तो इनको आपस में जमा करने के लिए कि जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि ये 4 इस 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आप ये एलसीएम की वैल्यू 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको फैक्टर मालूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिख लेता हूँ 4। अब देखें इस 4 पे ये वाला 2 डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को आप इस -11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैंने -11 इंटू 2 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये वाला 4 इस 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -3 इंटू 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन मान ली है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें ये आ जाएगा, ये 10/12 तो मैंने एज इट इज ले आया हूं नीचे, ठीक है। और अब ये -11 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -22 हो जाएगा, और उसके बाद ये -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 3 का माइनस इस ब्रैकेट के बाहर ये जो प्लस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कर देगा इसको, और साथ में 3 आ गया, और डिवाइडेड बाय ये वाला 4 लिख दिया मैंने। तो अब आप ये ब्रैकेट वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। देखें -22 और -3 को आपस में जब आप ऐड करेंगे तो ये -25 आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर में माइनस का साइन पुट कर दिया और इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 4, तो अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान प्लस का साइन है। इनको सॉल्व करने के लिए उसी तरह जिस तरह के यहाँ पर हमने एलसीएम लेके इनको सॉल्व किया था, तो इनको हम एलसीएम इनका लेंगे। तो उसके लिए ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं इनको देखें, ये 12 जो है इस 4 से चूंकि डिवाइड हो सकता है तो इनका हम एलसीएम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम लिख लूंगा 12। अब ये 12 इस 12 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस वाले 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 इंटू 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये 4 इस 12 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो उस 3 को आप इस -25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -25 इंटू 3 होगी, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, तो इसको आप सॉल्व करें। तो देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 आ जाएगा, और उसके बाद ये -25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास आ गया -75। अब 75 का जो माइनस है वो इस ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो प्लस है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, और साथ में मैंने 75 लिख दिया और डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू बन रही है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। देखें आप 10 और -75 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 75 में से 10 को माइनस करें तो 65 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 75 10 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 12 आ गया। तो देखिए ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड के लिए हमारे सोल्यूशन आया है ये सेम है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था। यहाँ पर हमारे पास आ गया -65/12, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखें ये भी था -65/12। इसका मतलब है कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी दोनों साइडें हमने इक्वल वेरीफाई कर ली, इक्वल हमने उनको प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो चूंकि हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर वेरीफाई कर लिया, बराबर प्रूफ कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि हमने उस इक्वेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया, ठीक है।
यानी कि हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसा आंसर आ जाता है, एक जैसी वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और इसके सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इसमें ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दो कसरें हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं। तो इनको आपस में जमा करने के लिए इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम हम डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 20 इस 10 से डिवाइड हो सकता है। जब आपके पास ऐसे डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज हो कि जिनमें एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, तो जो बड़े वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह के हमने पार्ट 1 में मालूम किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम की वैल्यू डायरेक्ट लिख लें 20, ठीक है। और अब ये इस 20 पे ये वाला 20 डिवाइड करें तो ये 1 टाइम डिवाइड होता है। उस 1 को आप इस 15 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मैंने 15 इंटू 1 लिख दिया, उसके बाद ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये 10 इस 20 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो उस 2 को आप ये वाला जो -5 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ये मैंने -5 इंटू 2 लिख दिया, और साथ में प्लस ये वाली वैल्यू में नीचे ले आए, ठीक है। अब आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें आप पहले ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाता है, और उसके बाद ये -5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -10 आ जाएगा। तो अब 10 का माइनस ब्रैकेट के बाहर ये जो प्लस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, और साथ में मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 20 आ गया, और प्लस ये वाली वैल्यू मैं ऐसे ही नीचे लाया हूं। अब आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। तो अब 15 माइनस 10 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमने जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व किया तो हमें 5/20 मिला, और प्लस ये वाली वैल्यू में नीचे ले आए, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन वाली इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो फ्रैक्शंस हैं या दो कसरें जो कि आपस में जमा हो रही है, तो इनको आपस में जमा करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 40 इस 20 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिख लेंगे 40, ठीक है। अब इस 40 पे आप ये वाला 20 डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये मैंने 5 इंटू 2 लिख दिया, फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये वाला 40 इस 40 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप ये वाला जो 12 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इंटू 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनको आप सॉल्व कर लें। तो देखें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया और 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 आ गया। अब ये 10 प्लस 12 इनको आपस में आप जमा करें, इनको आपस में आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 22, और डिवाइडेड बाय 40 आ गया। अब देखें ये दोनों वैल्यूज जो है 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इनको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 11 टू द 22 और 20 टू द 40 हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई 11/20, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लें 11/20। ये हमारे पास जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसकी देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसके लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है। तो ये मैंने इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम जिस तरह के हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस हैं या दो कसरें हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं, तो इनको जमा करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 इस 40 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, तो इनका एलसीएम 40 हो जाएगा। हमें फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, जिस तरह के हमने पार्ट 1 में मालूम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका एलसीएम 40, ठीक है। अब इस 40 पे ये वाला 10 डिवाइड होता है 4 टाइम, उस 4 को आप ये जो -5 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -5 इंटू 4 लिख दिया मैंने। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 40 इस 40 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 12 इंटू 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनको सॉल्व करें, ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें ये आ जाएगा, ये 15/20 तो मैंने ऐसे ही नीचे ले आया हूं, और यहाँ पर ये -5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 हो जाएगा, और फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया और 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय ये वाला 40 आ गया। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनको ही सॉल्व करें, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो ये 15/20 तो ऐसे ही नीचे ले आए, और यहाँ पर ये है -20 प्लस 12, यानी कि 20 में से 12 को माइनस करें तो क्या आंसर मिलेगा -8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 40 होगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -8/40। तो 8/40 का जो माइनस है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर वाले प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने माइनस कर दिया इसको, और 8/40 मैंने साथ लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस आ रही हैं जिनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो इनको हमने सॉल्व करना है। तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या जो डिनोमिनेटर है इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर भी देखें हम एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 40 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि 20 इस 40 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि हमें यहाँ पर भी फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है। तो आप इनका एलसीएम लिख लें, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 40। अब इस 40 को ये 20 डिवाइड करता है 2 टाइम, उस 2 को आप ये वाला जो 15 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये देखिए मैंने 15 इंटू 2 लिख दिया, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया। अब ये वाला 40 इस 40 को डिवाइड करता है 1 टाइम, उस 1 को आप ये वाला जो 8 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैंने 8 इंटू 1 लिख, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, और उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये मैंने 40 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 30 में से 8 को माइनस करें तो ये आ जाता है 22, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 40 आ गया। अब ये हमारे पास जो दो वैल्यूज आई हैं दोनों को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से आप डिवाइड कर लें दोनों को, तो देखें ये आ जाएगा 11 टू द 22 और 20 टू द 40 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई 11/20, तो यहाँ पर आप लिख लें 11/20। तो देखें अब हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है 11/20, ये सेम है जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने सॉल्व की था उसके लिए आई थी, देखें ये 11/20। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो इक्वेशन हमें दी गई थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कर लिया, क्योंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम अपना जो आंसर है यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लूंगा सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो चूंकि हमने उस इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको भी वेरीफाई कर लिया, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया। तो हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा, अब इसकी पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और इसके सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की ये मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें ये ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस है, दो कसरें हैं और जो कि आपस में जमा हो रही हैं, तो इनको आपस में जमा करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम 20 होगा क्योंकि ये 10 इस 20 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है जिस तरह के हमने पार्ट 1 में मालूम किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलसीएम लिख लें इन दोनों का, ये आ जाएगा 20। अब इस 20 पे ये वाला 10 डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को आप ये जो -5 है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने -5 इंटू 2 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 20 इस 20 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप ये जो -10 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने -10 इंटू 1 लिख, ठीक है, और प्लस ये जो वैल्यू है इसको मैं ऐसे ही नीचे ले, ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इन्हीं को हमने सॉल्व करना है। तो देखें पहले आप ये -5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, और उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर -10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -10 हो जाएगी, ठीक है। तो अब 10 का जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, और साथ में मैंने 10 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये 20 आ, ठीक है, और प्लस ये वाली वैल्यू मैं नीचे ले आया हूं। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनको ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखें ये -10 और -10 दोनों को हमें आपस में ऐड करना है क्योंकि दोनों के साथ एक जैसा साइन है। तो मैंने -10 और -10 को जब ऐड किया तो ये -20 हो गया। देखिए मैंने आंसर में भी यहाँ पर माइनस का साइन डाल दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 20 हो गया, और प्लस ये 15/30 आ गया। अब आपके पास ये दो वैल्यूज हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं, तो इनको आपस में आप जमा करेंगे तो उसके लिए इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम मालूम कर लेते हैं। उसके लिए पहले इनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। देखें ये मैंने जो दोनों डिनोमिनेटर्स है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब ये 2 10/20 हो जाता है और 2 15/30 हो गया। अब अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, ये 2 5/10 हो जाएगा और 15 को ऐसे ही नीचे ले आएंगे। अब आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, इस 5 को ऐसे ही नीचे ले आए और ये 3 5/15 हो जाएगा। अब आप 5 से डिवाइड कर लें तो ये मैंने 5 लिखा, 5 1/5 5 1/5। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये वाले आ गए, ये सारे फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई 60। तो यहाँ पर आप एलसीएम की वैल्यू लिख दें 60। अब इस 60 पे ये वाला 20 डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम, उस 3 को आप ये जो -20 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये -20 इंटू 3 मैंने लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये 30 इस 60 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को आप ये जो 15 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने 15 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। अब आप ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -20 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -60 हो जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया और 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा।
और डिवाइडेड बाय ये वाला 60 मैंने लिख दिया। अब ये -60 प्लस 30, 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू यहाँ पर चूंकि 60 थी और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये 60 आ गया। अब ये 30 और इस 60 ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको डिवाइड कर लें तो ये देखिए 31 द 30 हो जाएगा और 32 द 60 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, -1/2। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। ये हमारे पास इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारे पास आ गई। अब हम जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो उसके लिए पहले आप इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखें, ठीक है। ये मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिखी। अब इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, यानी कि पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अंदर जो दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं, इनको हमने आपस में जमा करना है। तो इसके लिए जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम हमें पीछे मालूम कर चुके हैं, 60 आया था, तो ये इनका हम एलसीएम यहाँ पर पुट कर लेंगे 60, ठीक है। अब ये 20 इस 60 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। उस 3 को आप इस माइनस, ये वाला जो -10 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। देखिए ये मैंने -10 इंटू 3 लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और अब ये 30 इस 60 पे डिवाइड होता है 2 टाइम। उस 2 को आप ये वाला जो 15 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैंने 15 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करने, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये वैल्यू तो मैं ऐसे नीचे ले आया हूं और ये -10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने ये प्लस का साइन पुट कर दिया और 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 60 आ गया। तो देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू पर बन रही है, ये ब्रैकेट के अंदर ये है -30 और +30। -30 और +30 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। तो 0 पे जब आप 60 डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने जब सॉल्व किया हमें 0 मिला और पीछे हमारे पास -5/10 रह गया। तो इसको आप नीचे लिख लें, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -5/10। अब देखें ये -5 और 10 को आपस में मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर लें दोनों को। तो ये 5 1 5 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ऊपर है -1 और नीचे है 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लिख लें -1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी आ गया, ठीक है। अब देखें ये जो सोल्यूशन आया है और जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सोल्यूशन आया था, देखें दोनों सेम है, दोनों -1/2 है। इसके मतलब है हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कर लिया, बराबर वेरीफाई कर लिया, तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चूंकि हमने उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि उस इक्वेशन के लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये नीचे हमें इक्वेशन दी जाएंगी, तो इनके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर देखें ये दो नंबर हैं जो कि आपस में जमा हो रहे हैं, ठीक है, और इनका एक ग्रुप बना दिया गया, इनको ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया, ठीक है। और इन नंबर्स को बाद में ये जो पहले वाला नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और इक्वेशन की दूसरी तरफ अगर आ जाए तो ये जो दो नंबर थे जिनका के ग्रुप बना हुआ था, इनको अब अलग अलग ये जो पहले वाला नंबर है इनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जमा किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये जो इन नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज करके आपस में इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पहले वाले नंबर के साथ, तो हमारा जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि इक्वेशन की दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा आंसर आना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बहरहाल आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ये करना है कि हमें ये इक्वेशन जब दी जाएगी इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसी वैल्यूज आ जाती है तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, देखिए पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा, अब इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इसके सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें देखें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस हैं, दो कसरें हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं, तो उसके लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो हम इनका एलसीएम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो दो डिनोमिनेटर्स थे 6 और 9 ये लिख दिए। अब इनके फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 लिखा, तो ये 2 3 6 हो जाएगा और 9 को आप ऐसे ही नीचे ले आए। अब आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, तो ये 3 1 3 और 3 3 9 हो जाता है। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, इस 1 को ऐसे ही नीचे ले आए और ये 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको मैं यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 और 6 3 18, ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई 18 इन दोनों डिनोमिनेटर्स के लिए, ठीक है। तो हम एलसीएम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंने पुट किया यहाँ पर 18। अब इस 18 पे ये वाला 9 डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को आप ये वाला जो 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 3 × 2 लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 6 इस 18 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप ये जो 8 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 8 × 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको ही पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें सबसे पहले
आप 6 और 24 को ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 30, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 18 आ जाएगा। तो ये हमने जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो इसमें देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें उसके लिए ये 2 1 2 हो जाएगा और 2 9 18 हो गया, ठीक है, और ये 5 1 5 और 5 6 30 हो जाता है। और अब ये यहाँ पर ऊपर 6 आ गया और ये 9 है, दोनों को 3 से डिवाइड करें तो ये 3 3 9 और 3 2 6 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर है -1 इंटू 2 और नीचे है 1 इंटू 3। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखें इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की उसका हमारा आंसर जो आ गया, ये जो सोल्यूशन आया ये है -2/3। अब हम इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसके लिए हमारे पास क्या आंसर आता है। तो पहले आप राइट हैंड साइड लिखें, देखेंगे मैंने राइट हैंड साइड लिखा और उसके सामने इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इस इक्वेशन का, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें इनको हम मुख्तसर कर सकते हैं, इनको आपस में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले ये देखें, ये 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से हम ये 6 और 8 को डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 2 8 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर पीछे वैल्यूज रहेगी इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ये -2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा और ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आ जाए, ये -2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा और 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आ गई, -8/15। तो 8/15 का जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर, वो ब्रैकेट के बाहर की जो प्लस है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस पुट कर दिया और ये मैंने 8/15 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में माइनस हो रही हैं, तो इनको माइनस करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इनका जो नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों चूंकि सेम वैल्यूज हैं तो इनका एलसीएम यही 15 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इनका एलसीएम लिख दिया। अब अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती है। ये मैंने -2 लिख दिया और ये वाला माइनस पुट करने के बाद ये मैंने 8 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास -2 और -8 इन दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 15 आ गया। अब आप इन दोनों को 5 से डिवाइड कर लें, मजीद मुख्तसर कर लेते हैं इनको। ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 10 और 3 5 15 हो गया। तो क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास, ऊपर है -2 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी आ गई, उसका सोल्यूशन ये हो गया -2/3। और लेफ्ट हैंड साइड का देखें सोल्यूशन, तो वो भी हमारे पास ये देखें -2/3, यानी कि दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा आंसर आ गया। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हमने इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना आंसर कि सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो चूंकि हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर वेरीफाई कर लिया, इक्वल प्रूफ कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उस इक्वेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसा आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसकी पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इसके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस हैं, दो कसरे हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं। तो इनको हम आपस में जमा करने के लिए इनके जो नीचे वाला नंबर है जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा, यानी कि जुज़ाफिया अकल, ठीक है। तो एलसीएम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे मैंने ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इनके पहले हमें फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो देखिए ये 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, ये 2 2 4 हो जाएगा। 7 को ऐसे ही नीचे ले आए। अब अगेन इस 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, ये 2 1 2 और 7 को ऐसे ही नीचे ले आए। अब आप 7 से डिवाइड कर ले तो ये मैंने 7 लिख दिया, इस 1 को ऐसे ही नीचे लाएं और ये 7 1 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स आए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 28, हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई 28, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम की वैल्यू पुट कर दें, ये मैंने लिख दिया 28। अब इस 28 पे ये 7 डिवाइड होता है 4 टाइम, उस 4 को आप इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने 6 into 4 लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 4 इस 7 28 पे डिवाइड होता है 7 टाइम, तो उस 7 को आप इस 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ये मैंने 9 into 7 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये 10/10 तो मैं ऐसे ही नीचे ले आया हूं और उसके बाद ये 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, 9 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 28, ठीक है।
अब ये 24 और 63 को आपस में जब आप ऐड करेंगे, इनको जमा करेंगे तो ये 87 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 28, ये वाला मैंने लिख दिया। और अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही है जिनके दरमियान जरब का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों को आपस में हमने जरब देनी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, पहले तो ये जो 10 और 28 है, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो ये 2 5 द 10 हो जाएगा और ये 2 14 द 28 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर है 5 इंटू 87 और नीचे है 11 इंटू 14, ठीक है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, 5 को आप 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 435 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, ये 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो गया, हमने 5 लिखा, 3 कैरी में चला गया, 5 8 द 40 और कैरी वाला 3 उसको 43 कर देगा, तो ये 435 हो गया। और नीचे 11 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। तो ये 11 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 44 हो जाता है, तो हमने 44 का 4 यहां पर लिखा, 4 कैरी में चला गया। अब 11 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 हो जाएगा और कैरी वाला 4 उसमें ऐड होगा तो 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है, 435 ओवर 154। ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की उसका हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले आप ये राइट हैंड साइड लिखें, देखिए मैंने इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये 10 पे और 4 पे 2 डिवाइड हो सकता है, 2 5 द 10 हो जाएगा और 2 2 द 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए ये आ जाएगा। पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाता है और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 77 हो जाता है, ठीक है। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया और अब ये 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 45 हो जाता है और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं, दो कसरें हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं। तो इनको आपस में जमा करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो हम एलसीएम मालूम कर लेते हैं, एलसीएम यानी कि इजाफी अकल, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं पहले इनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो मैंने ये दोनों डिनोमिनेटर्स यहाँ पर लिखे। अब देखें ये 22 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब 2 11 दा 22 हो जाएगा और 77 को ऐसे ही नीचे ले आए। अब आप 77 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 7 लिखा, तो 11 को ऐसे ही नीचे ले आए और ये 11 7 दा 77 हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास 11 यहाँ पर आ रहा है तो आप इसको डिवाइड करेंगे 11 से, ये मैंने 11 लिखा, 11 1 दा 11, 11 1 दा 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, इन फैक्टर्स को यहाँ पर आप लिख दें। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा। ये अभी हम पिछले पार्ट में मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 154। तो आप इनके एलसीएम की वैल्यू लिख लें यहाँ पर 154। अब इस 154 पे ये 77 डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करता है 2 टाइम, ठीक है। उस 2 को आप ये जो 60 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मैंने 60 इंटू 2 लिख दिया, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये 22 इस 54 को डिवाइड करेगा 7 टाइम, उस 7 को आप ये जो 45 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने 45 इंटू 7 लिख दी, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको आप सिंप्लीफाई करें तो पहले आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाता है। फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 315 आ जाता है। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 7 5 दा 35, हमने 5 लिखा, 3 कैरी में चला गया, 7 4 दा 28 और कैरी वाला 3 उसको 31 कर देगा, तो ये 315 हो गया हमारे पास, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 154 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, यानी कि ऊपर ये जो 120 और 315 आ रहा है इसको आपस में आप ऐड करें तो ये 435 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 154 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जो सोल्यूशन है वो भी आ गया। अब देखें ये हमारे पास आ गया 435 ओवर 154 और लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखिए हमारे पास क्या सोल्यूशन था, सेम ही वाला सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, इक्वल प्रूफ कर लिया, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो चूंकि हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया है, इसको हमने बराबर प्रूफ कर लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उस इक्वेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन के लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको इस इक्वेशन का जो पार्ट 1 है वहां पर इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों साइड के लिए हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा सोल्यूशन आ जाता है या एक जैसा आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके सामने ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर ली।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दो कसरें हैं जो कि आपस में माइनस हो रही हैं, तो उसके लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इनका एलसीएम 12 होगा क्योंकि ये 12 इस 6 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि यहाँ पर हमें फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है एलसीएम के लिए, ठीक है। तो हम इनका जो एलसीएम है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 12, ठीक है। अब ये मैंने इनका एलसीएम 12 लिख दिया। अब इस 12 पे ये वाला 12 डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैंने 8 इंटू 1 लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन पुट किया, और अब ये 6 इस 12 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को आप ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू तो मैं एज इट इज नीचे ले आया हूं, और अब ये 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और ये 2 टू द 4 हो गया और डिवाइडेड बाय 12 आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 को माइनस करें तो आपको 4 मिलेगा, और डिवाइडेड बाय ये मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये दो फ्रैक्शंस है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये 4 1 द 4 और 4 3 द 12 हो जाएगा। अब ये 3 इस 15 पे डिवाइड करें तो ये 3 1 द 3 और 3 5 द 15 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर है 5 इंटू 1 और नीचे है 16 इंटू 1, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की उसका आंसर आ गया, या उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हम इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसके लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो उसके लिए पहले आप ये राइट हैंड साइड लिखें। अब ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी इक्वेशन की, इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें ये कुछ वैल्यूज आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकती हैं, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। पहले ये 8 1 द 8 और 8 2 द 16 हो जाएगा, ठीक है। और 15 और 12 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 5 द 15 और 3 4 द 12 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये 2 1 द 2 और 2 8 द 16 हो जाता है, और 15 को 3 से डिवाइड करें तो 3 5 द 15 और 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 3 द 6 हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज ब्रैकेट में हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर है 5 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और नीचे 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। तो ये हमारे पास पीछे वैल्यूज आ गई 5/8 माइनस 5/16। अब हम इस इंप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये दो फ्रैक्शन है या दो कसर हैं जो कि आपस में माइनस हो रही है, तो इनको माइनस करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनका एलसीएम 16 होगा क्योंकि 16 इस 8 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि यहाँ पर हमें फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है एलसीएम के लिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम लिख सकते हैं 16। ये मैंने 16 लिख दिया। अब इस 16 को ये 8 डिवाइड करता है 2 टाइम, उस 2 को आप ये वाला जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैंने 5 इंटू 2 लिख दिया। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये वाला 16 इस 16 को डिवाइड करता है 1 टाइम, उस 1 को आप ये वाला जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैंने 5 इंटू 1 लिख दिया, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय 16 आ गया। अब 10 माइनस 5 इसको आप सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलेगा 5 और डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू आ गई है 5/16, और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी उसके लिए भी हमारे पास ये वैल्यू आई थी 5/16। इसका मतलब है हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कर लिया, बराबर हमने इनको वेरीफाई कर लिया, तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है। और चूंकि हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इक्वेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया है। तो हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड्स के लिए हमारे पास एक जैसा आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और इसके सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में माइनस हो रही हैं, तो इनको आपस में माइनस करने के लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, क्योंकि 10 इस 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं है एलसीएम के लिए। तो यहाँ पर मैं इनका एलसीएम लिख लेता हूँ 10, ठीक है। अब ये वाला 10 जो है इस 10 से डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप ये वाला जो 8 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो ये मैंने 8 इंटू 1 लिखा, फिर ये मैंने माइनस का साइन यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये वाला 5 इस 10 को डिवाइड करता है 2 टाइम, उस 2 को आप ये वाला जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने 4 इंटू 2 लिखा, ठीक है।
तो अब आपके पास ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है इनको आपस में आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 10 आ गया। ठीक है, अब देखें 8 माइनस 8 दोनों आपस में माइनस होंगे तो ऊपर हमारे पास 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 हो गया। तो अब 0 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास 0 आ जाएगा। अब वो 0 जब इस 15 और 16 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका सोल्यूशन आ गया 0। ठीक है, हमने जब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ये हमें आंसर मिला। अब हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसके लिए हमारे पास क्या आंसर आता है। तो उसके लिए पहले आप राइट हैंड साइड लिखें, ये मैंने लिखी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें ये कुछ वैल्यूज एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें ये 6 और 4 इन दोनों को आप 2 से डिवाइड करें तो 2 3 द 6 और 2 4 द 8 हो जाता है। इसी तरह ये 4 और 10 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये 2 5 द 10 और 2 2 द 4 हो जाता है। और यहाँ पर ये 4 और 6 इनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ये 2 2 द 4 और 2 3 द 6 हो जाएगा। तो अब आपके पास पीछे जो वैल्यूज रहेगी इनको आपस में आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें पहले ये जो वैल्यूज आ रही हैं इस ब्रैकेट में -2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो -8 हो जाता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये -2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया -8/15। अब 8/15 का माइनस ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो माइनस है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस पुट कर दिया और 8/15 मैंने साथ लिख दिया। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, -8/15 और +8/15। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जो सोल्यूशन है वो भी 0 आ गया, और ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन भी 0 था। इसका मतलब है हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी हमने दोनों साइडें बराबर प्रूफ कर ली, क्योंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा आंसर आ गया। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और चूंकि हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कर लिया, बराबर वेरीफाई कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उस इक्वेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही ये एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।